नमस्कार दोस्तों, सुपर मैस्टिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज का सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताएंगे। तो परसेंटेज जानते हैं कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हर एंट्रेंस से पूछा जाता है। तो इसमें स्टार्टिंग क्या है, परसेंटेज का हम बताते हैं। परसेंटेज जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज ये सिंबल ये होता है, जब भी परसेंटेज दिया हो और इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना होता है P/Q के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, 1/100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोल दो, या फिर परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में करना होगा तो 1/100 करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी गई है P/Q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में दी मतलब P/Q के फॉर्म में दिया है और हमको क्या करना है, परसेंटेज में लाना है। तो हम क्या करेंगे, P/Q इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो क्या होगा, उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे वैल्यू है 50%। 50% का मतलब जानते हैं 1/2। सेकेंड है 33, 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। थर्ड है 25%, कितना होगा, 25/100 मतलब कितना होगा, 1/4। नेक्स्ट कितना है 20%। 20% कितना है, 20/100 कितना होगा, 1/5। ये चीज़ पता ही है। नेक्स्ट 16 से ही 2/3%, इसका मतलब कितना होगा, 1/6। 6 नंबर 14 से ही 2/7%, 1/7। 7 है 12.5%, जिसको 1/8 लिखेंगे। 8 है 1/9। 10 11 12 8 होल 1/3%, 1/12। 13 है 7 होल 9/13, 1/13। 7 1/7%, 1/14। 15 6 होल 2/3%, 1/15। 6 होल 1/7%, 1/16। इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपको काम देगा। 8 और 10 कहाँ पे, इसको जो कर देना 10% कर देना। 10/100 मतलब 1/10। देखो 2 से लेकर के 14 तक का ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप तैयार रखे रहोगे तो कैलकुलेशन आपका जल्दी हो जाएगा, वरना इसको निकालने में भी आपका समय लगेगा। तो ये इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। तो 1/1/15 है और ये 1/16 है। ठीक, अभी हम बेसिक स्टार्टिंग से बता रहे हैं परसेंटेज और फिर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाएंगे। इतना समझ में आ गया। जैसे पहला क्वेश्चन है 24% ऑफ 225, जरा इसका बताइए कितना होगा। एक नोट्स में हम आपको बता रहे हैं, आप जैसे अपना सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए, फिर हम तरीका आपको बताते हैं। देखो एक इसका तरीका क्या है, 24% ऑफ 225। एक तो सिंपल जानते हैं हम क्या, इसको 24 बटे क्या करेंगे, 24/100 गुणे 225, तब इसको सॉल्व करना हम जानते हैं। एक दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं, A% ऑफ B बोले या फिर B% ऑफ A बोले, दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसकी जो वैल्यू आएगी ना, A% ऑफ B का A% या B% ऑफ A, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सिंपल करेंगे। देखो कुछ जगह पे ऐसे होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, परसेंटेज में कैलकुलेशन टाइम लगेगा। इतना एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं लगे, बैठ करके सॉल्व करो। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आपको यूज़ करना पड़ेगा। जो स्मार्ट तरीका यूज़ करेगा वही परसेंटेज कर पाएगा।
नॉर्मल अगर लगाना चाहोगे क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी आपका समय ले लेगा और 5 से 10 मिनट ले लेगा तो आप करनी हो। जो आपका सेकेंडरी होने वाला है उसमें आप समय क्यों देर लगा रहे हो। तो क्या करेंगे देखो, अब इसको हम ये अप्रोच नहीं, तो हम पुराना चीज़ जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 225% ऑफ 24 कर सकते हैं। बोलोगे सर बात तो बराबर है, जब 24/100 इतना निकालो तो कैलकुलेशन में तो टाइम तो लगेगा। तुम ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, टाइम तो तब भी लगे नहीं लगना है। अब इसको देखो हम क्या करेंगे, इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया। इसको हम 200% कर सकते हैं और इसको 25% कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं। 25% मतलब कितना होगा, 25/100 मतलब 1/4। इसका 200% जानते हैं, 24 गुना कितना होता है 48, और 4 से इसको डिवाइड कितना होगा 6, कितना हो गया 54। कितना आसान हो गया, सही है तरीका, बोलिए क्लियर हुआ। हमने क्या किया, 225% हमने परसेंटेज यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तब भी समय लगेगा। तो 225% को हमने क्या किया, ऐसे 2 पार्ट टुकड़ों में बांट दिया। 200% मतलब क्या होगा 2, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। 25% मतलब कितना, 25/100 मतलब 1/4। इसको अपने 4 से डिवाइड कितना 6 हो गया। दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 54 आ गया। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36%, सेकंड क्वेश्चन है 36% ऑफ 350, 36% ऑफ 350, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अभी हमने क्या बताया कि 36% ऑफ 350, या फिर इसको हम बोले क्या 350% ऑफ 36, बात तो बराबर ही होगा। चाहे इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसका निकालो, लोग करेंगे 350/100 गुणे 36, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, कुछ जगह पे आपको टाइम लगेगा। इसको हमने क्या किया, 2 पार्ट में पहले ब्रेक किया। 350 को हमने ब्रेक किया किसमें, 300% और 50% में। तो 300% मतलब 3, 36 गुणे 3 कितना होगा 108। 50% मतलब फ्रैक्शन कितना होगा 1/2, 2 से डिवाइड कितना होगा 18, दोनों जोड़ दिया कितना होगा 126। अब देखो इससे भी एक और शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको, जो क्वेश्चन देख करके आपको सॉल्व हो जाएगा बिना आपको बिन छुए। अब देखो क्या करेंगे, 350 है, 350 का राउंड फिगर कर दो 100 में, 2 से क्या कर दें 350 किसका होता है, 700 का हाफ होता है। बताओ 700 का तो हाफ ही होगा, तो इसका मतलब 700 का हाफ कितना होगा, ये इसका हाफ मतलब कि इसका हाफ कर दो। 36 का हाफ कितना होगा 18, और 18 सत्ते कितना होता है 126 होता है। अब देखो हमने क्या बताया, 36 रहने दो इंटू 350 को हम क्या लिख सकते हैं 700/2 कर सकते हैं कि नहीं, बात तो बराबर ना है। अब ये क्या होगा 2 से कट गया, कितना हो गया 18। परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, तो ये तो इसी कट गया। 18 सत्ते कितना होगा 126। ये तो कैलकुलेशन में सॉल्व करके दिखाया, आप बस क्वेश्चन देख करके तुरंत बता दोगे। ये पता चल रहा है कि यार किसका हाफ है, 700 का हाफ है, तो हाफ इसका मत निकालो इसका हाफ कर दो, 18 होगा। और 18 गुणे कितना होगा 7, क्योंकि हमने 700 लिखा था, 700% मतलब 7 हो गया, तो किसका मतलब 18 गुणे 7 कितना होगा 126 ही तो होता है। हो गया, आया समझ में आया चीजें। नेक्स्ट है 120% ऑफ 55, 120% ऑफ 55 कितना होगा ये बताइए। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको हम 50 + 5 कर दो उससे भी आ जाएगा, एक अभी जो हाफ बताया उससे भी आप कर सकते हो 66। अगर हम इसको क्या करेंगे, एक 50% 120% ऑफ ये, तो हम लिख सकते हैं 120 ऑफ 55%, बात तो बराबर ही है ठीक। तो परसेंटेज हमने क्या किया इधर कर दिया 55%, सॉरी उल्टा कर दिए 55% ऑफ 120, और 55 को हमने क्या लिखा 2 पार्ट में ब्रेक किया 50% और 5%,
50% मतलब कितना हो जाएगा, हाफ, कितना हो जाएगा इसका 66 हो जाएगा। अब 5% मतलब कितना हो जाएगा, 1/20, डिवाइड कर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो गया 66 हो गया। अब इस देखो इसी को सेकंड तरीका क्या है, 100 देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 55 है, 55 का मतलब क्या हो 110/2, उसी का तो हाफ होता है ना। अब 2 से इसको काटे कितना होगा 60। अब यहाँ पे देखो 100 कितना होगा 110/2, ये कितना हो जाएगा 60। अब जो क्या होगा 6 × 11 कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएगा ना परसेंटेज से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 को 11 से गुणा करेंगे कितना होगा 66 तो आएगा। हमने क्या किया 2 से काटा 6, अब बस न्यूमेरिकल देखो जीरो भूल जाओ, क्योंकि जीरो जो डबल है वो 100 से क्या होगा कट जाएगा, तो आपका क्या होगा ये 6 आया और 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 तो आएगा। ये भी तरीका समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24% ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24% ऑफ 350, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। 24% ऑफ 350, चौरासी। देखो एकदम क्वेश्चन देख करके सॉल्व हो जाएगा, बिना पेन छुए भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो 350 मतलब क्या होगा, राउंड फिगर 700/2 होगा, 2 से इसको कैंसिल तो कितना होगा 12, अब 12 ऊपर क्या बचा 7, 12 7 कितना होता है 84 होता है। देख कैसे हो गया, हमें क्या जरूरत है सॉल्व करने का। हम चाहे तो इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, 350% इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कितना होगा 24, 350 को हमने क्या किया 2 पार्ट ब्रेक किया, 300% और ये कितना हो जाएगा 50%, 50% में कितना होगा हाफ, इसका कितना होगा 12 हो जाएगा, और 24 से कितना होता है 72, जोड़े कितना होगा 84, इससे भी 84 आ रहा है उससे भी आ रहा है, दोनों तरीका है। सही है। अप्रोच देखो हम क्या कर रहे हैं सॉल्व, वो तरीका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, समझ में आ गया सबको। अब बताइए 32%, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32% ऑफ 225, 225 का 32% कितना होगा बताइए। क्वेश्चन देख करके खाली सॉल्व हो जाएगा, बिना पेन छुए भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो आप पेन से कर रहे हो पेन भी नहीं छूना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपका माइंड में भी होना चाहिए बहुत सारे, तभी हो पाएगा। और जो हमने स्टार्टिंग में फ्रैक्शन लिखा है कोशिश करो 2 से 16 तक का जो है पूरा तैयार कर लो। हाँ 72 आ रहा, और किसी का, और कोई बताए जल्दी बताइए फटाफट कितना होगा 72। अब देखो यहाँ पे जो आप पेन छुए हो बिना पेन छुए भी सॉल्व हो जाएगा। कितना है 225, इसको राउंड फिगर करना है। राउंड फिगर मतलब ऐसा, मतलब जो सिंपल कैलकुलेशन पड़े। सिंपल कब पड़ता है जब आगे 2 जीरो लगता है, ये हम जानते हैं। 225 का अगर डबल करेंगे कितना होगा 450, फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा मल्टीप्लाई करने में। 450 का फिर डबल कर दो कितना हो गया 900, इसका मतलब डबल मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से कितना 8, और 8 गुणे कितना 9, 72 हुआ। आया समझ में ना। अरे क्या किया हमने 225 का डबल कितना होगा 450 होगा, नीचे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, फिर ऊपर नीचे 2 से फिर मल्टीप्लाई करो कितना होगा 900 होगा। 900/4, 4 को इससे कैंसिल करो कितना हो जाएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई कर दो सीधे आंसर आ जाएगा। 8 9 कितना होगा 72 होगा। तो अब इसको दूसरे तरीके भी आप जानते ही हो, इसमें हमने क्या किया इसका 900/4 कर दिया सबसे बढ़िया, और यह कितना है 32, अब कैंसिल किया कितना हो जाएगा 8, और 8 9 कितना होगा 72, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज है ना। ठीक, अब क्वेश्चन मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम क्वेश्चन करेंगे।
अब बताइएगा 12%, देखिए 12% ऑफ 555 अब प्लस 15% ऑफ 666, जरा इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। क्या किया इसमें 12% ऑफ 555 मतलब 555 परसेंटेज ऑफ 12, बात तो बराबर ही है। ठीक, इसका और इसको हम क्या कर सकते हैं 666 परसेंटेज ऑफ 15। अब देखो इसको हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करेंगे 555 को हमने क्या किया ब्रेक किया तो कितना 500%, 50% और 5%, यही ना, बोलिए। अब इसका 500 अगर हम निकालेंगे तो 12 पंजे 60, फिर देखो एक जीरो कम हो रहा है, जब इसमें एक जीरो कम हो रहा है तो इसमें भी एक जीरो कम कर दो, सिंपल तरीका। क्या बैठ करके हम इसका फिर निकालेंगे 12 पंजे 60 करें फिर 100, फिर देखो फिर एक जीरो कम हो रहा है तो इसमें फिर एक जीरो कम करो मतलब 0.6 कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, और सबको जोड़ दो। कितना आया 66 पॉइंट्स। अब ये तो इसका हुआ। अब इसमें देखो सेम 600, फिर क्या होगा 60%, अब इसके बाद क्या होगा 6%, तो 15 छक्का कितना होगा 90 होगा, फिर 10 से डिवाइड कितना आएगा 9 आएगा, फिर कितना आएगा 0.9 होगा। इन सब को जोड़ दो कितना होगा 99.9, दोनों को आपस में जोड़ दो आंसर आपका आ जाएगा, कितना आएगा 166.5। देख लीजिए हुआ, सही है। सीधे या फिर ऐसा भी कर सकते हो, सीधे आपको दिख रहा है 90 60 100 कितना होता है 50, 9 और 6 कितना होता है आपका जानते हो कितना होता है 15, कितना हो गया आपका 165, 0.6 को इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 1.6, तो 165 में 1.6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही तो आएगा आपका, चेक कर लो 166.5 ही तो आएगा, बात बराबर। फिर हुआ। अब अगला क्वेश्चन लिखना 39% ऑफ, सबको समझ में आ गया ये प्रोसेस। अब बताना मुझे लिखो 39% ऑफ 231, 39% ऑफ 231 प्लस 61% ऑफ 221, इसका बताइए जल्दी आंसर कितना होगा। 39% ऑफ 231, 61% ऑफ 221। अब यहाँ पे देखो ये और दोनों आपस में क्या है दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। 39% ऑफ 231, 61% ऑफ 221, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या 39% ऑफ 221 प्लस 39% ऑफ 10, ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। 231 को 221 से 10 में कर दिया ना, पहले हमने क्या किया 39 का 230 21 निकाला, अभी 39 का क्या किया 10% प्लस 61, हमने इसमें ही क्यों ब्रेक किया इसको, क्यों देखो ये जो वैल्यू है आपकी ये वैल्यू देखो सेम करने के लिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे था ना ये सेम किया, सेम क्यों किया क्योंकि हमें दिख रहा है ये और ये इन दोनों क्या सम कितना हो रहा है 100% हो रहा है ना, 100% हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 100% ऑफ 221 कर सकते हैं, और ये क्या होगा 39% ऑफ 10 होगा, बोलिए सही है। हमने क्या किया इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसको हमने वैसे ही रख दिया। अब ये 61 पर 39% ऑफ वही नंबर है, 61% भी वही नंबर है, तो इसका मतलब दोनों परसेंटेज को हमने जोड़ दिया तो 100% हो गया। 100% मतलब कितना वैल्यू हो गया इसका 221, और इसका निकालें कितना होगा 3.9, कितना आ गया 224.9, इसका आंसर हो गया। क्या था क्वेश्चन में, आया समझ में, बोलिए। हमने इसको क्या किया दो पार्ट में ब्रेक कर दिया,
और ये देखो 39% ऑफ वही नंबर है, 61% भी वही नंबर है। इन दोनों परसेंटेज को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो 100 हो गया। 100% ऑफ 220 मतलब कितना होगा, वही नंबर आएगा। अब इसका हमें क्या करना है, 10% निकालना है, तो सीधे से 10 से डिवाइड कर दो, 3.9 जोड़ दिया, ये आ गया। अब ये भी थोड़ा सा माथापच्ची लग रहा है, तो क्या चाहते हो, खाली बस आंसर आ जाए ना, वही चाहते हो, तो देखो वो भी तरीका देख लो, कुछ करना नहीं है फिर। अब देखो एक सिंपल तरीका बताते हैं, जो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन देख करके इसका आंसर आ जाएगा, वो तरीका बताते हैं। अब देखो इन दोनों में सबसे पहला चीज ये रूल है कि जो परसेंटेज में दिया गया है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर दोनों परसेंटेज का सम अगर 100 होगा, तो इन दोनों में जो छोटा नंबर कौन है, 221 है ना, 221 रख देंगे। 221 में हम क्या जोड़ेंगे, अब देखो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, उसके बगल में जो नंबर होगा उसको 10 से डिवाइड कर दो, 3.9। 221 में 3.9 जोड़ें कितना आएगा, 224.9 हो गया, हुआ। तो अगर यही क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन हम दे रहे हैं और ये टेक्निक जो हम बता रहे हैं इसको यूज करो, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये है कि इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वो लेना, और उसके बाद जो बड़ा नंबर हो उसके बगल में जो परसेंटेज होगा उसको 10 से डिवाइड करके उसमें जोड़ देना छोटे वाले नंबर में, तो आंसर आपका सेम आएगा। और जो इतना टाइम लगाओगे तो भैया टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, कम से कम लग जाएगा आपका 3 से 4 मिनट, जितना भी करो 3 से 4 मिनट लगेगा, तो आपका सेकंडों में सॉल्व हो रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व। अब बता रहे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67% ऑफ 349 प्लस 33% ऑफ 339, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। 67% ऑफ 349 प्लस 33% ऑफ 339, दो तरीके से इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे पहले छोटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो, जो सबसे छोटा नंबर कौन है उसी को क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर उसको ब्रेक करो इस फॉर्म में, क्योंकि दोनों आपस में क्या है 100 है, तो 67% ऑफ क्या करेंगे 339, ये तो होगा परसेंटेज, प्लस कितना करना पड़ेगा 10% ऑफ 339, बोलिए सही है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 33% ऑफ 339। अब देखो ये और ये देखो 100% हो रहा है ना, तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम 100% ऑफ 339 और 10% ऑफ 339, तो इसमें कितना होगा, यही तो होगा 339, और इसमें लगाओ 10% कितना होगा 33.9। अब दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, इसमें जोड़िए, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100% अब इतना हो जाएगा। अब 10% इसमें लिया, क्योंकि हमें क्या किया, इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक किया। चलो एक चीज है, ये चीज है, तो 67 339 हो गया, और ये कितना होगा 339 मतलब कितना 10% ऑफ ये बचा, इसका 10% निकालिए कितना हो जाएगा, सही है। देखिए इसमें ये चीज गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 67 होगा, अब बचा कितना 10 नंबर बचा ना इसमें, क्योंकि इससे घटाएंगे कितना बचा 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों मिलके 100 हो रहा है, तो 100% ऑफ ये, और ये आपका क्या हो जाएगा 67% ऑफ 10, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 6.7, कितना होगा 345.7 हो जाएगा, सही है। अब ट्रिक से देखो, ट्रिक से क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले देखो, जो सबसे छोटा, जो सबसे पहले चीज देखो ये और ये 100% है दोनों मिला करके, तो दोनों में जो छोटा है बस उसको ले लो 339। अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर कौन सा है, ये उसके बगल में कौन है 67, अब इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6.7, इसमें बस 6.7 जोड़ दो, कितना आएगा 345.7 आ गया। तो बल्कि ये आसान है, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा देखते ही। जब ये क्या हो, दोनों का सम 100 होगा तभी यूज करना, अगर नहीं होगा तो ब्रेक करना हम जानते ही हैं, वैसे सॉल्व कर लेना।
इसका बताइएगा 43% ऑफ 531, 57% ऑफ 521, इसका परसेंटेज बताइए कितना होगा। सबसे पहले देखो दोनों का सम कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, तो दोनों में नंबर छोटा कौन है, 521। 521 में कितना जोड़ना पड़ेगा, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 4.3। तो 521 में हमें जोड़ेंगे 4.3 तो कितना आ जाएगा, 525.3 होगा ना, बस काम हो गया। आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताइए। बताइएगा इफ 30% ऑफ ए, क्वेश्चन है इफ 30% ऑफ ए is added, if 30% of A is added to 40% of B, then answer is the answer is 80% of B. What percent of A, what percent of A is B? ऑप्शन है 30%, B 40%, C 70% और उसके बाद D 75%। ये कह रहा है यदि A का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर B का 80% आता है, तो A का कितना B% है, बताइए। अब देखो सिंपल तरीका बताते हैं। 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए, ठीक, इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है, कितना 40% ऑफ बी बराबर क्या है 80% ऑफ बी के बराबर है। तो क्या ये जो है ये भी और ये भी है, तो इसको यहां भेजेंगे कितना होगा, 40% के बराबर होगा सीधे। तो इसका हम लिख सकते हैं 30% ऑफ ए जो होगा वो 40% ऑफ बी के बराबर होगा। बोलिए, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बाई 100, इसमें परसेंट मतलब 100, तो कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो बचा क्या 3a बराबर 4b बचा। बोलिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, a बाई बी कितना आएगा 4 और 3 का, मतलब a ये है और b है। अब हमें पूछ क्या रहा है इसमें, देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, तो इसका मतलब आपसे क्या कर रहा है, b बाई ए पूछ रहा है, तो इसका मतलब कितना होगा 3/4 होगा। अब परसेंटेज में निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करेंगे, 4 से घटा कितना होगा 25, अब 25 ये कितना होता है 75 होता है, सीधे आंसर आ गया। हुआ क्लियर, सीधे हमने क्या किया 3a बराबर 4b किया, a बाई बी मिल गया, तो b बाई ए कितना होगा 3/4, परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ गया आपका, बस और क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा है। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 62.5%। सबसे पहले कोई नंबर है, संख्या है, वो पहले क्या कर रहा है, इतने परसेंट 62.5% क्या कर रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद देन डिक्रीज नंबर इज इंक्रीज बाय 62.5%। उसके बाद फिर नंबर जो कम हो रहा था उसके बाद फिर क्या हो गया, उतना ही परसेंट क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया। तो जितना डिक्रीज किया उसके बाद इंक्रीज किया, तो बोलोगे सर नंबर तो ही हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता इसमें, क्योंकि परसेंटेज बताया था आपको प्रॉफिट लॉस में, जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उतने परसेंट का अगर लॉस होता है तो कहोगे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो अगर वैसे करोगे तो भैया नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब पहले नंबर उतने परसेंट से कम हो रहा है,
अब जो रिजल्टिंग नंबर आया फिर उतना परसेंट बढ़ गया 12.5%। तो कह रहा है अब रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई, तो जो रिजल्ट आया वो पुराने वाले नंबर से कितना ज़्यादा है 1950। तो बताना है आपका पुराना नंबर जो है, जो आपने पहला नंबर माना था, वो क्या होगा, इन चारों में ऑप्शन क्या होगा। तो देखो एक चीज़ पता चल रहा है 62.5 ये कहीं ना किसी का मल्टीप्लाई है। एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताया था और लिखवाया भी था हमने कि 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8 होता है। कितना होगा अगर इसको देखो 12, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें कितने से कि ये आपका सेट हो जाए, अगर 6 से करेंगे नहीं, अगर इसको हम 5 से कर दें तो कितना हो जाएगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा दोनों में। अब बन गया 62% किसके बराबर है 5/8 के। तो इसका मतलब अगर वैल्यू 8 है तो कितना हो गया बाद में 5, तो कितना कम हुआ 3 कम हुआ ना। तो इसका मतलब अगर जो नंबर था 8 अब वो घट करके 5 घट के कितना कम हुआ 3 कम हुआ। या तो बोलो 12.5%, 62% कम हो रहा है, और या फिर बोलो क्या 8 में 5 कम हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है, क्योंकि 8 था अब हो गया 5, तो कितना कम हो गया 3 कम हो गया। नहीं, कितना कम हुआ वो लिख रहा है, तो हमें परसेंटेज दिया इतना परसेंट कम हो रहा है, इसका मतलब 3 यूनिट क्या हो रहा है कम हो रहा है। पहले 8 यूनिट था और उसके बाद कितना हो गया 3 यूनिट कम हो गया, तो जो कम हुआ वो लिखा, यहाँ लिख दिया -5। ठीक, अब यहाँ पे देखो सेम, ये तो पहले सेट था, सेकंड क्या है देखो, फिर 62% क्या हो रहा है, फिर आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो 12.5% इंक्रीज कर रहा है, तो पहले कितना था 8, उसके बाद 3 और 1950 फिर इंक्रीज कर रहा है नंबर। क्वेश्चन एक बार सही है चेक कर ले, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे 22.5% नहीं 22.22% है, कम हो रहा है इतना। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नंबर क्या कर रहा है 62.5% क्या कर रहा है डिक्रीज हो रहा है। जो कम नंबर है जो 62.5% कम होने के बाद फिर वो कितना कर रहा है इंक्रीज 22.22% वो इंक्रीज कर रहा है। तो रिजल्टिंग जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है 1950। तो बताना है ओरिजिनल नंबर कितना होगा आपका, जो रिलेटिव नंबर है इससे कितना कम है 1950 कम है, तो बताना है ओरिजिनल नंबर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 22.22%। अब इसको अगर फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे 100 लगाओगे, फिर परसेंटेज हटाओगे तो फिर 100 करोगे। तो एक तरीका आपको बताते हैं, एक आप जानते हो कितना 11 होल 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, मुझे ये बताओ। इसकी वैल्यू हमने लिखवाया था आपको, कितना होता है, हाँ 1/10 होता है, फिर से बताओ चेक करो 1/9 होता है। 100 बताना 99 + 1 100/9 मतलब कितना, 100 तो कैंसिल होगा 1/9 होगा। अब अगर इसको हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे को, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये है क्या 22.22। आया समझ में आया। इसको जो करो 11 में कितना होगा 22 होगा, और 2/9 मतलब कितना आएगा 0.22। इसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में 2/9। इसका मतलब ये हो गया नंबर था कितना 9, हो कितना गया 2, कितना फर्क पड़ा इसमें 7 का, देख लो सही है ना 99, और ये कितना होगा 100, चेक कर लो 11/1/9 99, और ये कितना 100 1/9 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर कितना हो गया फर्क, तो अगर इसका मतलब 9 है तो क्या हो गया 2 घट गया कितना हो गया 7 हो गया, सही है। हाँ कितना नंबर कम हुआ 7 हुआ ना कम। अच्छा नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो हाँ तो जब इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या लेंगे इसमें, नंबर 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, अब पहले 9 था कितना बढ़ा इसमें, कितना बढ़ा पहले 9 था, पहले क्या था 9 था, अब क्या किया 2 हो गया कितना 11, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 11। अब यहां देखो सही है ना, सही है 11 कहां से होगा, पहले 8 था
पहले अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कितना होगा 72 होगा, और ये कितना हो जाएगा 33 होगा। 3 से काट दो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12, और ये कितना होगा 11 हो जाएगा। सही है। अब देखो क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है कितना हो रहा है डिफरेंस, 24 से कितना हो जा रहा है 11, कितना फर्क पड़ा, कितना डिफरेंस पड़ रहा है 11, 24 यूनिट से 11 यूनिट हो रहा है, मतलब 13 यूनिट का डिफरेंस पड़ रहा है। 13 यूनिट वालों या तो कम हो रहा है या तो फिर 1950 कम हो रहा है, बात तो बराबर होगा। तो कितना लिखा 1950, कितना होगा तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 1950 बटे 13, कितना हो जाएगा 13 कम 13, 13 पंजे 65, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो गई। अगर 1 यूनिट बराबर 150 है तो पूछ क्या रहा है ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या मेरा यहाँ पे ये पहले 24 था ना, घट के 11 ना हो गया, तो क्या करेंगे अगर 1 यूनिट बराबर 150 है तो 24 बराबर कितना होगा 24 यूनिट बराबर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 24 को 15 से करो 120, 24 कितना होगा 360, 1 जीरो कितना होगा 3600, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3600, मतलब डी इसका सही जवाब होगा। समझ में आया? एक बार फिर समझा दे रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे पहले क्या था, वो नंबर 62% डिक्रीज हुआ, फिर वो जो डिक्रीज नंबर है 22.22% इंक्रीज हुआ, तो फिर जो रिजल्टिंग नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर से 1950 कम है, तो बताना है वो पुराना नंबर कौन सा होगा। तो हमने क्या किया 12.5% जानते कितना होता है 1/8, अगर गुणे 5 करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो हमें चाहिए, तो इसको भी 5 से कर रहे हैं तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू 12.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/8। सेम देखो 11 होल 1/9 केवल कितना होता है 1/9, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये तो कितना होगा 22.22%, तो ये कितना होगा 2/9, तो इसकी परसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9। फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। अब ये वैल्यू 8 यूनिट था, कितना हो गया 5 यूनिट, तो कितना बढ़ा कितना कम हुआ 3 यूनिट कम हुआ, देखो 3 यूनिट कम कर दिए। अब देखो पहले कितना था 9, कितना यूनिट बढ़ा 2 यूनिट, तो बच्चा कितना हुआ 11 यूनिट बढ़ा ना, तो इसका मतलब क्या होगा 11, क्या लिख देंगे यहाँ पे 11 लिख देंगे। समझ में आया? क्योंकि 9 था अब कितना हो गया 2 बढ़ गया मतलब 11 हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 72, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 33। अब 3 से हमने क्या किया इसको नंबर को छोटा कर दिया, कितना हो गया 3 से काटा 24, 3 से काटा 11, अब 72 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गया 11, 72 यूनिट अगर 11 हो गया तो कितना मतलब 24 यूनिट से कितना हो गया 11, कितना फर्क पड़ा 13 यूनिट, 13 यूनिट क्या हो गया कम हो गया, या तो बोलो 13 यूनिट कम हो गया या तो फिर नंबर इतना कम हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। क्या पूछ रहा है पुराना नंबर पूछ रहा है, पुराना नंबर क्या है यही तो नंबर है 24, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 24 का कितना होगा, आया समझ में?